नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड में 2015 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, हलवा जिसको बोलते हैं, बहुत इजी, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन लिख लो, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3। ये समझ में आया? अब देखो इसने क्या किया, इसने आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया क्या विनर, इस x की इससे मल्टीप्लाई कर दो एक बार, और इस x की इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आ रहा है, यहां से कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर रूट 3x प्लस x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये इसको ऐड करके रूट, ये मत लिख देना रूट 4x, ठीक है, ज्यादा होशियार नहीं बनने का है। क्यों? ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ऐड नहीं होंगे, ये यही रहेंगे, ठीक है, याद रखना। अब इसको अंदर भेज दो, इस माइनस साइन को अंदर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में उसने आपको ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं, सिर्फ आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाह रहा है एग्जामिनर कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, एक्स माइनस रूट 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वरना यहां पे भी साइन में भी बच्चों को मैक्सिमम गलती होती है, मैं गारंटेड बता रहा हूं। यहां पे एक्स है और यहां पे एक्स है, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, माइनस, और माइनस के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं होगा तो हमेशा 1 होता है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में एज इट इज इसी को छाप दो, मतलब यही उठा के लिख दो, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब देखो पूरे में से x माइनस रूट 3 बाहर आ रहा है, तो यहां क्या बचा, x माइनस 1, और किसके इक्वल चल रहा है, ये 0। बस हो गया सोल्व, कुछ करना ही नहीं था। अब दोनों को एक साथ लिख लो, मतलब x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, और बीच में लाइन खींच के x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आ गया, x इक्वल टू रूट 3, और यहां से कितना आ गया, x इक्वल टू 1। यही दो हमारे आंसर है जो हमसे x की वैल्यू सोल्व करवा रहा है। कितना हलवा क्वेश्चन नहीं था, एग्जामिनर ने देखो आपको कितनी बढ़िया, अच्छा एग्जामिनर था कि आपको फैक्टर दे दिया, बस आपका आईक्यू लेवल टेस्ट हो रहा है। 2015 में 2 नंबर का आया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गारंटेड के साथ बता रहा हूं, आप उलझ जाओगे, इसके फैक्टर करते रहोगे, फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा देखना, ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबाना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत आप उसको देख लो और अपनी तैयारी मजबूत कर पाओ। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कतई डरावना सा सवाल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके साथ समस्या यही है कि आप क्वेश्चन को देख के डर जाते हो और परफेक्ट तरीके से करते नहीं हो। क्वेश्चन को देख के पहले क्या करना है वहां देखो। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो दोबारा से, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, देखो ध्यान से, इस पूरे की 2 रूट 3 की मल्टीप्लाई हमसे कितने करनी है, रूट 3 से। ठीक है, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ रहा है ध्यान से देखो, रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू रूट 3, तो कितना आ गया, 6, ये 6 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो यहां पे रूट में लिखा हुआ है, ये बना रहा हूं, ये यहां पे कितना लिखा हुआ है, रूट 2, तो इसका रूट हटा के जितना लिखा हुआ है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो क्या आंसर आ गया, 3 2 जा 6, कितना आ गया, 3। अब मुझे 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ध्यान से रखना, 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ये स्टेप इरेज कर रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, और इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं 3, यहां पे लिख लो 3x और मल्टीप्लाई करके जगह छोड़ दो, और इधर से लिख लो फिर x, यहां पे क्या लिख लो, x और मल्टीप्लाई करके जगह छोड़ दो, और कितना लिखा है, माइनस 2 रूट 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखना ध्यान से देखना, दोनों के साथ क्या है, रूट 2, तो यहां पे लगा दो रूट 2, और यहां पे भी रूट 2, यहां पे भी रूट 2। अब देखो ध्यान से, अब रीअरेंज कर लो इसको, तो कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x, और इधर से कितना आ रहा है, माइनस का रूट 2x और माइनस का 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से,
इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस नहीं आएगा, ये हमें माइनस चाहिए ना, तो इसको प्लस कर लो, देखो गलती हो गई, ये प्लस कर लो, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहा है, देखो 3 और √2 मिलके 2, तो 3 2 या 6, और इसमें से ये माइनस करो, तो 3 में से 1 गया, जिसके आगे कुछ ना हो उसके आगे 1, तो ये 1 होता है, लेकिन हमें पता है ये 1 दिखाते नहीं है, तो 3 में से 1 गया, तो कितना बच रहा है 2, आ गया आंसर। अब देखो पूरा खेल इसी के ऊपर है, पूरा खेल इसी के ऊपर कैसे है, ध्यान से देखना, बहुत हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पहले देख लो दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली वीडियो बार बार बंद हो जाती है ना, मोबाइल पुराना है तो इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। अब देखना ध्यान से, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, सर नहीं कॉमन आ रहा है, ये 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये तो मेरा एज इट इज रहा, क्या √3x²। अब ध्यान से देखना, क्या इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, माइनस इस 3 को मैं ये लिख सकता हूं √3 इंटू √3, ठीक है, और इंटू √2 ऑलरेडी था, और यहां पे क्या है x, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से देखना, अब ये पूरा एज इट इज रहा, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मतलब ये आ गया। अब फिर से इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं माइनस √2 इंटू √3। ये चीज समझ में आई कि नहीं, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये चीज समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, √3 और x, तो मैंने √3 और x को बाहर निकाल दिया, तो यहां पे क्या बचा, देखो √3 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, तो क्या बचा सिर्फ x, क्या बचा x, और यहां देखो, यहां से मैंने क्या कॉमन लिया उसको कट कर देता हूं, मैंने √3 को बाहर निकाल दिया और x को बाहर निकाल दिया, तो क्या बच रहा है √3 इंटू √2, मतलब डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूं, मतलब माइनस का √6। ये चीज समझ में आई कि नहीं। अब सिमिलरली देखो यहां पे भी देखो, मैंने इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां देखो ध्यान से, √2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है √2, ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्लस का √2 बाहर निकाल दिया। अब देखना ध्यान से, अब √2 बाहर आ गया, तो यहां से तो ये कट गया √2 और इधर से ये √2 कट गया, तो क्या बच रहा है x माइनस √6, तो x माइनस √6 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो पूरे में से ये कॉमन आ रहा है, इसको कट करके बाहर लिख दो, तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है x माइनस √6, और इधर से इसको अब जो बचा हुआ है वो लिख दो, तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। अब एक डंडा खींच लो ऐसे लाइन, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस √6 इक्वल टू 0, और यहां से क्या लिख सकता हूं √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से सोल्व करो, तो x इक्वल टू उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का, मतलब √6, और यहां से कितना आएगा √3x इक्वल टू माइनस √2, और यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3। यही हमारे दो सॉल्यूशन थे x के जो हमसे सोल्व करवा रहा है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा इसको समझ में नहीं आएगा कि अरे सर इतना रीअरेंजमेंट भी लगता है। हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत हो जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। 2017 में 2 मार्क्स आया था, बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्यों, रूट है, रूट देख के हमें वैसे ही डर लगता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देख के जाना, मेरा चैलेंज है, आप लाइफ में कभी इस तरह के क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करोगे। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख लो, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, अब इसकी इस 7√3 की इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, किससे, √3 से, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, यहां पे देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, √3 मल्टीप्लाई 7√3, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 7 और √3 मिलके पूरा 3, मतलब क्या आ गया 21। अब मुझे इस 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए। तो देखो सिंपल सा, मेरे दिमाग में तुरंत एक फैक्टर आया। क्या फैक्टर आया, ध्यान से देखो, मतलब 21 के फैक्टर इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा √3x² प्लस 3x प्लस 7x
+7√3 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से अलग अलग मार्कर यूज कर रहा हूं। क्या इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? अभी आप कहोगे कि सर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस पूरे में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको फिर मॉडिफाइड कर लेंगे। तो मैंने क्या लिखा? 3x² प्लस, अब ध्यान से देखना, अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इस 3 को मैं ये लिख सकता हूं √3 इंटू x। ये चीज समझ में आएगी, ये चीज समझ में आएगी। अब देखो यहां से प्लस का 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? अब यहां से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है। सर आप कहोगे √3 और x कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचा? x प्लस, अब देखो यहां से क्या बचेगा? √3 को बाहर निकाल दिया तो कट कर दो, और x को बाहर निकाल दिया, कट कर दो। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? सिर्फ उसको लिख दो। क्लियर है यहां तक? प्लस, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? पूरे में से ये कॉमन आ रहा है, इसको कट कर दो, कट करके बाहर लिख दो। मतलब क्या आ रहा है? √3x, ओ अच्छा हाँ ठीक है, हमारा क्या कॉमन आ रहा था? ये तो x प्लस √3 को बाहर लिख दिया मैंने। अब जो बचा हुआ है जो बचा हुआ है सिर्फ उसको लिख दो। तो यहां से क्या बच रहा है? ये बच रहा है, और यहां से तो क्या लिख दोगे? √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे को, दोनों को यहां पे ऐसे लिख लो, मतलब x प्लस √3 इक्वल टू 0, और बीच में लाइन खींच के √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -√3, और यहां से क्या आ जाएगा? √3x इक्वल टू -7। तो यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -7/√3। ये हमारे दो सॉल्यूशन है x के, जो हमसे बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो गया और ये हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना, और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर देना। बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट लगा हुआ है, करेंगे कैसे? 2017 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। करेंगे कैसे? ध्यान से देखना। रूट देख के हम घबरा जाते हैं, डरना नहीं है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको एज इट इज लिख लो, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। आपको मार्कर दिख गया होगा, ये मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं, इससे मतलब इस वाले कोफिशिएंट से, ठीक है, x² के कोफिशिएंट से। तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, इसको लिख लो √2 इंटू 5√2। तो यहां से क्या आंसर आ गया? √2 है तो 5 आ गया, और √2 मिलके पूरा 2, मतलब कितना आ गया? 10। अब मुझे इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना। √2x² प्लस, मैं ये लिख सकता हूं 7 को 5x प्लस 2x। यहां तक क्लियर है? प्लस 5√2। यहां तक कोई समस्या मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहां तक सही है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज कैसे? ध्यान से देखो, √2x² प्लस 2x को मैंने पहले लिख लिया, प्लस 5x ऐसे ही रहा, और प्लस 5√2 को पहले लिख लिया, इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। मैं 2 अलग अलग मार्कर यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? अभी कहोगे कि सर नहीं कॉमन आ रहा है। और इस पूरे में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो इस पूरे में से तो दिख गया कि सर हमें 5 कॉमन आ रहा है सर, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब x कॉमन आ रहा है। इधर तो √2 है, इधर 2 है, तो कुछ नहीं करना है। देखो इसको बहुत सिंपल सा है, √2x² ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखना, फिर से मैं नए मार्कर का यूज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को मैं ये लिख सकता हूं प्लस √2 इंटू √2। ये चीज समझ में आएगी नहीं? ये चीज समझ में आएगी? अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा होगा, और प्लस का 5x ऐसे ही रहा, और इधर से प्लस 5√2 ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखो, अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। अब पूरे में से
√2 को मना रहा है और x को मना रहा है, तो यहां क्या बचा x प्लस, अब देखो एक √2 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, तो क्या आ गया √2 प्लस, यहां से देखो प्लस का 5 बाहर आ गया, तो ये क्या बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस √2 बाहर आ गया, तो मतलब ये पूरा ऐसे बाहर आ गया, ऐसे कट कर दो, तो जो बचा हुआ है वो लिख दो क्या, तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है √2x प्लस 5, ये आ गया इक्वल टू 0। अब बस हो गया सोल्व, यहां से मैं ये लिख सकता हूं x प्लस √2 इक्वल टू 0, और इधर से क्या लिख सकता हूं √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस √2 माइनस, क्योंकि उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा √2x इक्वल टू माइनस 5, और x निकालना है तो x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2। यही हमारे x के दो वैल्यू है जो हमसे सोल्व करने को पूछ रहा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया, नोट डाउन करो, दिख रहा है कि नहीं देख लेते हैं, बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन में आपको साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है, ये चीज मैंने देखी है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब जो आपने वीडियो देख लिया आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए और तुरंत आप क्वेश्चन देख के अपना कंसेप्ट मजबूत कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।